पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में आप लोग क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ने लगे हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी होती क्या है? पहली बात तो ये हम लायबिलिटी का मतलब समझते हैं। लायबिलिटी का मतलब है किसी इंसान को ज़िम्मेदार ठहराना। ठीक है, किसी इंसान को हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या कोई ड्यूटी दी है या कोई भी काम दिया है तो उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराना, इसको लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी के साथ क्रिमिनल आ जाए, इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है वो ये चीज़ माने कि उसने क्राइम किया है। ज़ाहिर है बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो करते भी क्राइम सारा कुछ पता है कि इसी बंदे ने क्राइम किया, इसी के ऊपर सारी वीडियोस बनी है, वीडियो में भी दिख रहा है कि इसने क्राइम किया है। होता है ना, जैसे कि CCTV फुटेज जब आप जाते हो तो स्टोर या शॉपिंग मॉल्स में कैमरे लगे होते हैं जगह जगह, तो उसमें भी दिख रहा है कि इस बंदे ने क्राइम किया है, बट ये मान नहीं रहा। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो कि इसने क्राइम किया है, तो ये हो गया क्रिमिनल लायबिलिटी। यही चीज़ हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने लिखना है, सबसे पहले आपने लायबिलिटी का मतलब बताना है कि लायबिलिटी का मतलब है मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, कि जो आप एक्शन ले रहे हो उस एक्शन के लिए आप अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराओ। इसके आसान एग्जांपल इस तरह से है कि आप खुद गाड़ी चला रहे हो, आपके अलावा गाड़ी में कोई नहीं था, आपने खुद गाड़ी चलाई, तो गाड़ी आपने चलाई, टक्कर मार दिया आगे से किसी बंदे को, फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं तो गाड़ी में था ही नहीं, गाड़ी अपने आप चल के आई, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो आप जो एक्शन करते हो उसी के ही आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सही है, यही बात यहाँ पे बताइए कि जो एक्शन आप करोगे उसी का ही आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ अ लॉ इज़ ब्रोकन द पर्सन इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल, कि आपके एक्शन की वजह से, हरकत की वजह से कोई लॉ टूट जाता है। लॉ टूटने का मतलब ये है कि लॉ ने ये बात बोली कि चोरी नहीं करनी, आप फिर भी चोरी करते हो, तो इसका मतलब है आपने लॉ को तोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर आपकी एक्शन की वजह से कोई लॉ टूट जाए तो आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। अब आपने लायबिलिटी का मतलब बताना है। लायबिलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो आपने पूरी करनी है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने सेलमेट की दी है। सेलमेट भी एक बहुत मशहूर जो है पर्सन है जिनका जिक्र आपको तमाम डिफरेंट लॉ की किताबों में भी मिलेगा, क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट रहे हुए हैं। आई थिंक मुझे जितना याद पड़ती है, आई थिंक जूरिस जज भी थे किसी इलाके के, किसी कंट्री के, भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल इन्होंने क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में ये बताया कि लिंक बिटवीन अ रॉन्ग एक्ट एंड अ लीगल पनिशमेंट। ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है कि एक ऐसा एक्शन जो लीगल पनिशमेंट या रेमेडी के साथ ही हल हो सके। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कोई जिम्मेदारी उठाई है और कोई ऐसा एक्शन कर दिया जिम्मेदारी लेते वक्त जिससे कोई नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, ठीक है, एक बंदा गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए लापरवाही की और टक्कर मार दी गाड़ी को। अब गाड़ी को टक्कर लग गई, अब जिसने टक्कर मारी है अब उसी को ही पनिशमेंट मिलेगी। ज़ाहिर है यही चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है। जनरल बातें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझना है। प्रोफेसर मैकबे क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। प्रोफेसर मैकबे कहते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है कि ऐसी ड्यूटी जो कानून की तरफ से, लॉ की तरफ से इंसान पे लगती है, कि एक इंसान ने कोई एक्शन लिया है वो खुद ही उस चीज़ का जिम्मेदार होगा। ये बात लॉ भी कहता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक तो वैसे भी हमें पता है ना कि एक बंदा खाना पका रहा है तो वही जिम्मेदार है कि खाना उसने जला दिया। एक बंदा गाड़ी चला रहा है तो जिसने गाड़ी चलाई है वही जिम्मेदार है कि उसने गाड़ी चलाई है, उसी ने टक्कर मारी होगी। ये तो सबको वैसी ही बात पता है। तो कानून में बाकायदा, लॉ की किताबों में बाकायदा ये चीज़ लिख दी गई है कि जो इंसान जिम्मेदारी ऑलरेडी ले रहा है उसी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा हर चीज़ का, क्योंकि उसी के कंट्रोल में है। ज़ाहिर है आप खुद अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद ही उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने लापरवाही कर दी, गाड़ी तेज चलाई, तो टक्कर भी जो लगी है आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार हो। ये बात लॉ बता रहा है। फिर आते हैं ऑस्टन, पनिशमेंट और ड्यूटी फॉर ब्रेकिंग द लॉ। ऑस्टन कहते हैं कि जो आपने क्राइम कर दिया आपकी अपनी हरकत की वजह से, ज़ाहिर हमने लॉ तोड़ दिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से पनिशमेंट लगेगी आप पे। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ तरह की लायबिलिटी सीखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सिविल लायबिलिटी। सिविल का मतलब यह है कि आपने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी गलती से, तो आपको उस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने को कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है,
ये होता है सिविल में। लेकिन अगर क्रिमिनल कैटेगरी को देखें तो क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे तब लगती है जब आप क्राइम रिलेटेड एक्शंस कर बैठते हो, जैसे कि चोरी कर बैठते हो, रेप वाली हरकत कोई हो जाती है, सही है, तो ये सारे क्राइम वाले लॉज हैं। तो अगर आप चोरी करते हो जिसके बारे में क्राइम में मना किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने चोरी की है वहाँ आपको पैसे तो नहीं लौटाने, बल्कि आपको ये करना है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, आपको जेल में रहना पड़ेगा काफ़ी सालों तक और आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। ये मैं क्रिमिनल्स के बारे में बता रही हूँ कि जो क्रिमिनल्स क्राइम कर बैठते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी यानी क्राइम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है और उसी वजह से इनको फिर पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पे क्रिमिनल्स अक्सर पैसे नहीं देते। पैसों वाली बात ज़्यादातर सिविल कैटेगरी के केसेस में होती है, यानी कि जो सिविल केसेस हैं जिसमें मर्डर नहीं होता, चोरी नहीं होती, थेफ्ट नहीं होती, वहाँ पे आप पैसे दे के मसले को हल कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल लॉ में सीधा आपको जेल होती है और फिर फाइन। फिर आता है रेमेडियल लायबिलिटी, कोर्ट ऑर्डर्स टू रिपे डैमेज या पे मनी। ये सेम टू सेम पहली वाली रेमेडी ही है, रेमेडियल वाली। इसमें क्या होता है कि अगर कोई नुकसान हो गया गाड़ी का तो पैसे देने पड़ेंगे आपको उस बंदे को, या कोई भी इस तरह की कोई मसले का हल, ज़रूरी नहीं कुछ मसले का हल पैसों से नहीं होते, कोई और भी तरीके होते हैं। जैसे कि एक बंदा है कोर्ट में आता है और वो कहता है कि मेरा जो भाई है वो यूके जा रहा है, लेकिन उसके जाने से मेरी मामा जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही हैं, तो आप मेरे भाई को किसी तरह रोक लें। बट भाई कहते हैं मैं तो जाऊँगा यूके, तो कोर्ट की मदद से आप अपने भाई को रुकवा सकते हो। अब यहाँ पे पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, आप अपने भाई से पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन भाई को रुकवाना चाह रहे हो क्योंकि वो बात किसी की नहीं मान रहा, तो कोर्ट की वजह से बात मानना पड़ा अब उस भाई को, क्योंकि कोर्ट के ज़रिए आपने हेल्प ली। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई कि रेमेडी का मतलब है मसले का हल, ठीक है। रेमेडी को कहते हैं सोल्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि आपका मसला पैसे से ही हल होगा। कुछ मसले जो हैं रेमेडीज़ डिफरेंट तरह के सोल्यूशन से हल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि भाई के रुकने से घर के हालात ठीक हो सकते हैं, वहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप कोर्ट से जो हेल्प यानी कि रेमेडी ले रहे हो वो ये ले रहे हो कि भाई को किसी तरह रुकवाया जाए पाकिस्तान के अंदर। वैसे ही डिफरेंट तरह की एग्जांपल भी मैं दे सकती, भी माइंड में यही आई थी, मैंने यही दे दी। फिर क्या आता है पेनल लायबिलिटी, डायरेक्ट पनिशमेंट लाइक जेल एंड फाइन। अच्छा, ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्टली एक बंदे को जेल हो जाएगी। अब ये वाली जो पेनल लायबिलिटी है ये निचली वाली क्रिमिनल लायबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। हाउ पनिशमेंट इज डिसाइडेड इन क्रिमिनल केसेस, कि पनिशमेंट किस तरह से डिसाइड की जाती है। सबसे पहले ये देखा जाएगा सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, कि क्रिमिनल ने क्राइम किस तरह का किया है। अगर क्राइम बहुत ज़्यादा सीरियस है उसी हिसाब से पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर आगे आता है मोटिव, बैड इंटेंशन इंक्रीजेज द क्राइम। अगर क्राइम करने के पीछे एक बुरी नीयत थी, एक बुरा रीज़न था, तो पनिशमेंट उस क्रिमिनल की बढ़ा दी जाएगी इस चीज़ पे। करैक्टर ऑफ द ऑफेंडर, उसके अलावा अगर इस क्रिमिनल के पास्ट के रिकॉर्ड में भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि इसने पहले भी यही क्राइम किया है, तो उस वजह से इसकी पनिशमेंट भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एज को भी देखा जाएगा, अगर वो एज भी उसकी ज़्यादा, उसने पास में भी वही क्राइम किए हैं, तो उसी तरह से पनिशमेंट बढ़ जाएगी। फिर आगे आता है डिफेंसेस टू क्रिमिनल लायबिलिटी। डिफेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपने क्राइम कर दिया तो अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं। उसके दो तरीके बताए गए हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ऑनेस्ट मिस्टेक में रिमूव लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपसे गलती से एक इंसान जो है मर्डर हो गया है गलती से, या गलती से आपने चोरी कर दी, या आपको किसी ने फंसाया था कि ये गलत काम करें, अगर वहाँ पे आपने ईमानदारी से बात बता दी हो तो वहाँ पे आपकी सज़ा कम हो सकती है। फिर आगे आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, नो लायबिलिटी इफ़ हार्म इज़ अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी की जान नहीं लेनी थी, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया और आपके हाथों से एक इंसान फौत हो गया, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक जगह पे ज़ल्ज़ला आ गया, अब वहाँ पे आपको ड्यूटी दी गई थी कि एक इंसान का आपने ख्याल रखना है, लेकिन आप तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ज़ल्ज़ला आया, ज़ल्ज़ला आपके कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से ना आप ख्याल रख सके उस पर्सन का, और वो पर्सन जो है ज़ल्ज़ले की वजह से फौत हो गया। तो यहाँ पे आपका कसूर नहीं है, इसलिए इस जगह पे आप पे ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पढ़ा है वही आपने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखना है।